साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी अड्डा पे। साथियों, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी के द्वारा अपने वेबसाइट पर एक ओएमआर सीट जारी किया गया है और ये ओएमआर सीट जो है वह किसके लिए है? टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023 यानी बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए है। अब इसका काम क्या है? ओएमआर सीट को आपको डाउनलोड करना है। किस तरीके से डाउनलोड करना है मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। और डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, किस तरीके से आप इसे प्रैक्टिस करेंगे भरने का, ताकि जब परीक्षा देने जाएं अगस्त में, जब आपकी परीक्षा हो उस समय कोई कंफ्यूजन ना हो। कई बार ऐसा देखा जाता है कि एग्जाम में विद्यार्थी पहुंच जाते हैं और वो वहां पर ओएमआर सीट की प्रैक्टिस ना होने की वजह से बच्चे काफ़ी परेशान होते हैं, एक दूसरे से पूछते रहते हैं और कई बच्चे ऐसे भी हैं जो गलत भी बता देते हैं, क्योंकि उनके पास भी समय नहीं होता है और वो ध्यान से उनकी बातों को सुनते नहीं है कि वो क्या पूछ रहा है। तो इसीलिए बेहतर यह होगा कि अभी आप अपना 5 मिनट का समय निकालिए और जो मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से भरना है उस पर ध्यान अपना दीजिए। अब डाउनलोड करने की बात रही, सबसे पहले तो कि डाउनलोड करने की बात, तो आप यहां पर ये देखिए बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है यह बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें तारीख 10/7/2023 को एक डेमो कॉपी ऑफ ओएमआर सीट फॉर स्कूल टीचर रिटेन ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इस पर आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आसानी से बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के वेबसाइट से डाउनलोड हो जाएगा। इसका आप प्रिंट ले लीजिए, एक कॉपी प्रिंट लीजिए और उसके बाद आप क्या कीजिए, इसको जीरोक्स करवा लीजिए। लगभग 10 से 20 कॉपी जीरोक्स करवा लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। सेट के माध्यम से आप इसको प्रैक्टिस करते हैं। अब चलिए हम बता देते हैं कि आपको इस ओएमआर सीट में क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहला जो ओएमआर सीट है, यहाँ पर देखिए प्राथमिक मुख्य पेपर यानी प्राइमरी मेन पेपर के बारे में है, सब्जेक्ट के बारे में है। तो जनरल स्टडीज का पेपर है प्राइमरी यानी 1 से लेकर जो क्लास 5 है उसके लिए यह ओएमआर सीट है। और यहाँ पर सबसे पहला जो कॉलम दिया हुआ है उसमें यहाँ पर तो सबसे पहले ओएमआर सीट का सीरियल नंबर आपको रहेगा, जो भी सीरियल नंबर रहेगा ये ऑलरेडी प्रिंटेड रहेगा। तो ये कॉलम खाली दिया हुआ है, ये भरा हुआ रहेगा, इसमें आपको भरने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा जो है आपका नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर, यहां ध्यान दीजिए, ये वाला बातें आपको ध्यान रखना है। ब्लॉक लेटर का मतलब होता है कैपिटल लेटर। अगर मान लेते हैं किसी का नाम है मोहन, तो मोहन इस तरह से नहीं लिखेगा, वो इस तरह से मोहन नहीं लिखेगा, ये हो जाएगा गलत। आपको मोहन लिखना है इस तरह के, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका ओएमआर सीट रिजेक्ट होने से बचे तो इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। तो कैसे भरेगा वह, इसको हम मिटा देते हैं और यहां पर नाम देखिएगा, क्योंकि क्या लिखा हुआ है कैपिटल लेटर में है, तो अब हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे मोहन, मोहन कुमार, राइट। तो ये हो गया उसका नाम कैपिटल लेटर में। दूसरा चीज अब यहां पर ये देखिए रोल नंबर है, क्या है रोल नंबर। किसी का रोल नंबर मान लेते हैं 1002385, ऐसा कुछ रोल नंबर रहा। तो सबसे पहले तो वो अपना रोल नंबर इसमें लिखेगा। उसके बाद क्या करेगा, इस कॉलम को अच्छी तरीके से कलर करेगा। 1 है तो 1 वाले कॉलम में, 0 है तो यहां पर देखिए दूसरे वाले में 0, अगेन 0 है, फिर उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद यहां 8 है और अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट कीजिएगा, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं। उसके बाद 5 है। और एक चीज ध्यान रखिए, ऐसा मत कीजिएगा कि 1 है फिर उसके बाद 0 भी इसी लाइन में कर दीजिएगा, 2 भी इसी लाइन में कर दीजिएगा, नहीं। जिस कॉलम के सामने जो गोला बना हुआ है उसी को फिल करिएगा। 1 है तो इसमें 1, 0 है तो इस वाले लाइन का 0, 0 है तो इस वाले लाइन का 0, 2 है तो इस वाले लाइन का 2, 3 है तो इस वाले लाइन का 3, 8 है तो इस वाले लाइन का 8। और कई बार देखा गया है कि यहाँ पर रोल नंबर भरने में लोग गड़बड़ी करते हैं और उनका ओएमआर सीट रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर गड़बड़ किए तो आपको ओएमआर सीट रिजेक्ट हो जाएगा। अगला कॉलम है डेट ऑफ बर्थ का। किसी का डेट ऑफ बर्थ है 1993, कुछ तारीख भी होगा, मान लेते हैं 5 जनवरी, तो जनवरी का क्या हो जाएगा 101। अगर मान लेते हैं किसी का रहेगा 7वां महीना तो 07, 12वां महीना तो 12, 1995,
1995। ठीक है, तो ये है तारीख, डेट ऑफ बर्थ। किसी का डेट ऑफ बर्थ हो गया 5 जनवरी 1995 या 5 जनवरी 1990, इस तरीके से कुछ डेट ऑफ बर्थ होगा उनका, वो अपना डेट ऑफ बर्थ रखेगा, किसी दूसरे का डेट ऑफ बर्थ मत भर दीजिएगा। अब आइए, ये तो आप अपना पार्टिकुलर भर दिए। अब यहां पर क्या है, क्वेश्चन ब्लॉक सीरीज। एक आपको जो क्वेश्चन मिलेगा उसका एक सीरीज होगा ABCD। तो अगर मान लेते हैं किसी को मिला B सीरीज, तो यहां पर टिक नहीं लगाना है, ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि मैं टिक लगा रहा हूं तो टिक लगा दीजिएगा। ये जो B सीरीज है इसमें क्या करना है आपको, यहां पर आपको लिखना है सिर्फ B। क्या करना है, यहां पर आपको लिखना है B, राइट। ओके, थोड़ा सा एरर आ गया है, सॉल्व इट। तो यहां पर आप क्या करें, कोई नहीं, ये अपने आप हो जाएगा। यहां पर आप इसको B लिख देंगे, ठीक है। तो यहां पर आपका B लिखा जाएगा। अब उसके बाद जो है क्या करना है, B लिखने के बाद जस्ट ओके, यहां पर आप इसको B लिख देंगे। अब क्या करना है, इसको B लिखने के बाद ऊपर वाले कॉलम पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसमें आपको B वाले को, ये हो गया, आपको कलर कर देना है B, ठीक है। अब आइए यहां पर, तो ये तो है टोटल 120 क्वेश्चन। आपको मालूम है 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो 120 क्वेश्चन जो भी आप बनाते रहें, अब उसको भरने का प्रैक्टिस लोग अलग अलग करते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि पूरा बना लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद कलर करते हैं, लेकिन ये गलती मत कीजिएगा। 20-20 का बंडल लेके चलिए, 20-20 को डिवाइड कर लीजिएगा 6 सेक्शन में, तब आपको 6 बार में आपको 120 क्वेश्चन को कलर कर पाएंगे। तो 20, 15 या 25 इसके बंडल के अलावे मत कीजिएगा, नहीं तो लेंदी हो जाएगा। और ध्यान से कलर करते समय ध्यान से इसको, आपको किसी, मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का A है, क्वेश्चन नंबर 2 का C है, क्वेश्चन नंबर 3 का D है। अब देखिए, इतना देखने के बाद आपको यहां पर थोड़ा सा एक चीज जो आपको ऑब्जर्व करना है वो ये देखिएगा, एक जो डॉट आ रहा था कि कितने ऑप्शन होंगे क्वेश्चन में, तो यहां पर आपको साफ दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 ऑप्शन। यानी टोटल प्रश्नों की जो प्रश्न है, मान लेते क्वेश्चन एक पूछा कि भारत जो है, भारत कब आजाद हुआ था, भारत कब आजाद हुआ था। तो पहला रहेगा 1947, दूसरा 1948, तीसरा 1946, चौथा 1945, और जो पांचवा ऑप्शन रहेगा, इस तरीके से पांचवा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो पहली बार बीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं, उस खास करके सतर्क रहिएगा। इस तरह से पेपर सेट होता है बीपीएससी का, और जो ऑप्शन ई होता है ना, काफी कंफ्यूजिंग भी होता है। तो जो लोग इस तरह के वाकिफ नहीं है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बहुत जल्द ही हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन बना रहे हैं, जो कि एकदम प्योर बीपीएससी के सिलेबस पर बन रहा है। और मान के चलिए कि अगर उतना क्वेश्चन आप सोल्व कर पाते हैं तो आपका एग्जाम निकलने से कोई रोक नहीं पाएगा, यानी आपकी सफलता तय है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करने में तो कोई पैसा लगता नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यह सेशन अगर आपको लग रहा है फ्रूटफुल तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो 1 से 20 तक आप इसको कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए उम्मीदवार का हस्ताक्षर हिंदी में करना है। मान लेते हैं हमने मोहन लिखा था, तो मोहन कुमार यहाँ पर हिंदी में करना है। उसके बाद इंग्लिश में, मान लेते हैं किसी को इंग्लिश में इस तरह से करेगा, तो इंग्लिश में अपना करेगा। सर्टिफिकेट सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, कोई इन्विजिलेटर जो होगा वहां पर, तो वो अपना साइन यहाँ पर करेगा। ये आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ ये 2 करना है, हिंदी और इंग्लिश। बाकी ये इन्विजिलेटर का काम है, ये इन्विजिलेटर करेगा। तो ये तो रहा पेपर 1 का, 1 से लेके क्लास 5 तक का जो पेपर है, आपको वो इस तरह का पेपर आपको दिया जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और ये रहा आपको सेकेंडरी मेन पेपर का। तो सेकेंडरी मेन पेपर में 2 कोर्स पेपर होंगे, जैसे कॉम्बिनेशन के अनुसार है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, तो वो अपने अनुसार भर लेंगे, ठीक है, सेकेंडरी के लिए। तो सेकेंडरी वाले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अलग अलग सेक्शन में बटा हुआ है, बाकी सब चीज वही रहेगा।
सिर्फ OMR में आपको भरने वाला में क्या ध्यान रखना है वो ये कि 2 कॉम्बिनेशन अगर आपने हिस्ट्री चुना है पार्ट 2 का और पार्ट 3 का अगर आपने पॉलिटिकल साइंस लिया है तो ये अपना इसको कलर कर लीजिएगा, बाकी सब चीज़ वही है। और ऑप्शन बनाने समय कलर करने समय ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि ज्योग्राफी वाला हिस्ट्री में कर दीजिए और हिस्ट्री वाला ज्योग्राफी में कर दीजिएगा, ऐसा मत करिएगा। ये वाला रहा आपको क्वालिफाइंग पेपर का। तो क्वालिफाइंग पेपर में आपको कितना क्वेश्चन है यहाँ पर देख लीजिए, टोटल 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं। क्वालिफाइंग है, पास करना है सिर्फ। यहाँ पर देखिए अगर आप हिंदी ले रहे हैं लैंग्वेज पेपर में, यहाँ पर जो चेंज है वो ये कि अगर हिंदी ले रहे हैं तो हिंदी वाला के सामने करिएगा, जो विद्यार्थी उर्दू ले रहा होगा भाषा के तौर पर तो वो उर्दू के सामने, और जो बेंगला लेगा तो वो बेंगला के सामने। ऐसा मत कीजिएगा कि तीनों को कलर कर दीजिएगा, कोई एक, तीनों में से कोई एक। अगर मान लेते हैं मैं हिंदी वाला हूँ तो मैं हिंदी करूँगा, ठीक है। और कोई बच्चा अगर उर्दू वाला है तो उर्दू करेगा, कोई बच्चा बंगाली ले रहा है तो बंगाली करेगा भाषा के तौर पर, कोई ये करेगा। ओके, अभी इंग्लिश वाला पेपर ये रहा और भाषा वाला पेपर ये रहा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। फिर उसके बाद जो लास्ट यहाँ पर दिया हुआ है वो दिया हुआ है सेकेंडरी मेन पेपर सब्जेक्ट का, ठीक है। तो ये पेपर 2 चूज वन ऑफ द सब्जेक्ट आपको यहाँ पर से चूज कर लेना है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा और आशा करते हैं कि ये चीज़ों को आप तक पहुँचाने में मैं सक्षम रहा हूँ और यह आपके लिए फ्रूटफुल साबित हुआ होगा। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।